एक नाम केयर मैं दूसरा ने तो नाराज कौन कर सकूं सर चुनाव लड़ने से एग्जिट क्या हो गया, एकदम पूरी ताल ठोक दी थे। तो सुप्रीम कोर्ट दिए हुआ है कि आरक्षण में वर्गीकरण आई बात मैं पिछला 5 सालों कह रही हूँ, बिना ब्याज का अपना मदद दे रहा सा। पहले कांग्रेस का अध्यक्ष अरे साहब ये के काम करता बे, तो मीटिंग का ही कौन करता। मैं तो भारत सरकार का सर्वोच्च पद रिटायर्ड हुई हूँ, हमारे पूर्व प्रशासनिक अनुभव है। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे आईआईटी जेई हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। अल्पसंख्यक विकास कोष के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी आज चूरू दौरे पे है, तो वहां से चर्चा करूंगा कि विकास के काम में आगे संस्था है वह ये काम कर रही है। खुद यहाँ से चर्चा करांगा। जी राजेंद्र जी, आपने मेरे को बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है साहब आपको, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग का अध्यक्ष मैंने बना करीबन 1 साल हो गया है। और बड़ी योजना है कि अब क्योंकि सब तो बड़ा बड़ा उद्योगपति है को नहीं, छोटा छोटा गांव में रहे हुआ है और छोटी छोटी बाकी आवश्यकता है। तो अब जो आयोग है बी का माध्यम मैं कहना वो निगम है अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, तो कई छोटी छोटी ऋण दिवस भी मैं गाय लेबा के लिए भी ऋण है, और कोई ऑटो रिक्शा लेबा चाहे बिना भी मैं ऋण देवा, कोई ट्रैक्टर लेबो चाहे बिना भी मैं ऋण देवा, और कोई आपको कोई छोटो मोटो कोई उद्योग धंधो करबो चाहे बाकी भी ऋण देवा। तो अब हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, पहली बार अनुदान की राशि सिर्फ 5,000 ही सा। अब 5,000 में क्या हुआ है, तो भी ने अनुदान राशि ने बढ़ाकर 50,000 कर दिया, ताकि बना अनुदान मिल जावे। कोई 1 लाख को लोन लेवे भी 50,000 तो अनुदान मिल जावे। अनुदान ने हम मारवाड़ी में बोलूं तो भी ने वो तो या आपने बिना ब्याज का आपने मदद दे रहा सा भी 50,000 वापस आपको लेवा को नहीं, तो आपको जो ऋण है वो 1 लाख में सिर्फ 50,000 ही है, बाकी 50,000 तो आपका जेब में सरकार दे दे। तो ये कई हरियाणा के बाद के महीने कोई नवाचार हुए है, तो आयोग तो बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन थे के नवाचार करियो बहुत जानना चाहो जनता। बहुत अच्छे थे, पूछ रो प्रश्न पूछे सर, ठीक है जी। अब हमारे पहले कांग्रेस का अध्यक्ष जना मैं हमारी पोस्टिंग हुई है, तो मैं मीटिंग ली कि भाई हमारे पहले के काम हुए हो। अरे साहब ये के काम करता बे, तो मीटिंग का ही कौन करता, मीटिंग का कौन करी तो बना का ही था। तो मीटिंग का कर कि हमारा आयोग का 4 और सदस्य है, बा में एक तो अनुजा निगम को सीएमडी जो छोटा छोटा लोन देवा है, दूसरा है मको सामाजिक न्याय कल्याण विभाग को डायरेक्टर, वो भी हमारो आयोग को सदस्य है। दूसरो उद्योग विभाग है, वे भी माँ है। तो आंख सब ने मैं बुलायो और बाना मैं कियो कि भाई के करो थे कि साहब इतनी योजना है। अब हुआ क्या है कि योजनाएं धरातल पर लोगों ने ठाई को नहीं, और भी का बाद में अब जना मैंने बनाया है, कुछ टाइम तो मैं इलेक्शन में बिजी हो सा, बी के बाद में धानी धानी गांव गांव जगह जगह जा रही हूँ। अब मैं दोबारा अठा आई हूँ, तो आते ही पहली तुम्हारा जो ये अधिकारी बैठे है, अब सब मैं रिपोर्ट ली हूँ के काम कर रहा है, के कौन कर रहा हो, और बाद मैं ले जाऊं कि भाई जो बाकी योजना है भी पैम्पलेट में गाँव में जाऊं बट देऊं, कई जगह हमारो सम्मान हुआ है, ठीक है, बट भी मैं पैम्पलेट ले जाऊं कि भाई ये योजना है, इको आप फायदो उठाओ। राजेंद्र जी, एक बात और निकल का है कि वो शोषित परिवार है, वो शोषित वर्ग है, वो तो हमेशा से ही शोषित रहे हो, इन्हें कोई खड़ियोकरण को नहीं हो। हालांकि आयोग बनया ज्या थे बार कहो कि पिछला ने बेरो को नहीं गई योजना के की थे पूछी, तो बड़ी विडंबना है कि शोषित परिवार के लिए आज भी सरकार खाली नाम तो करे लेकिन काम बांगो सामने नजर को नहीं आवे। देखो माकी भारतीय जनता पार्टी को जो बहुत बड़ो सिद्धांत है अंत्योदय, कि जो समाज सबने अंतिम पंक्ति में खड़े है बाको उदय। अब राजनीति में तो अब पिछला 4-5 साल में आई हूं सा,
लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है, भजनलाल सरकार है तो मुमकिन है। तो मैं तो भारत सरकार का सर्वोच्च पद रिटायर्ड हुई हूँ। हमारे कन पूरा प्रशासनिक अनुभव है कि जो योग्य है बिना जिम्मेदारी दे तो वो अच्छी तरह कर सके, बिना कोई ठाई को तो वो के काम कर सी, बिन तो के भाई आ योजना है बिना समझ में आवा है कौन आवा है। तो अभी लिहाज मोदी जी और भजनलाल जी सरकार भारतीय जनता पार्टी मैंने वो जिम्मेदारी दी है, तो मैं पूरा ही प्रयास कर रही हूं मैं। और भी के अलावा देखो मैं तो थोड़े और यूं ऊपर उठ के हूं, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक क्या, वो शोषित समाज है और कई मतलब देश में कई विदेश में कई चीजें चल रही है, विघटनकारी शक्तियां वे सबने पीली कुंडा टैक करे जो समाज को कमजोर वर्ग, वो कमजोर वर्ग में मैं हाँ। तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो दियो है संविधान बी की प्रस्तावना में लिखियो है न्याय। न्याय किस प्रकार को, पहले तो सामाजिक न्याय, और मैंने बहुत दुख के साथ वो कहने पड़ रही है, ठीक है राजस्थान आर्थिक विकास तेजी कर रही है, दूसरा नंबर को हाईएस्ट भी को वृद्धि दर है, लेकिन सामाजिक इंडेक्स में बहुत पिछड़ो है। अच्छा आ चले कि थे तो चुनाव लड़न आ रहा सुजानगढ़ से और ताल ठोक दी, एकदम दमदार ताल ठोक दी, और दोनों ने थे जे बिड़ाया हो कांग्रेस भाजपा रहा ने के कोई काम का को नहीं रिया को नहीं, प्रेस वार्ता ही बड़े थे करी, फिर भी बाद में अचानक एक मोड़ आयो कि रोकी से बात हुई थारी तो थे चुनाव छोड़ दियो और आज थाने ऊपर मिल गयो। वो आप दोबारा बहुत ही पूछ रहे प्रश्न पूछा, अभी दिखा है कि सूरज पूरब में उगा है, लेकिन सच्चाई तो है कि अपनी पृथ्वी घूम रही है। तो हमारे तो हर इंटरव्यू में मैं क्या बोलियो, ठीक है चुनाव लड़ियो, मैं वो बोलियो हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, लड़ियो को नहीं लड़न आ रहा जो भी है, तो भी मैं कि जो अंतिम पंक्ति में समाज खड़ा है, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामने जो संविधान दिया है, सर मुद्दा से भटक गया मैं आ रही हूँ दी पे आ रही हूँ साहब। तो सुप्रीम कोर्ट बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ने लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अब निर्णय दिए हुए ऐसा आरक्षण में वर्गीकरण, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को जो सिद्धांत हो भी क्यों कि भाई कि सिर्फ हमारा मेघवाल समाज हमारा बड़ा भाई है, मैं भी तो छोटा भाई यहाँ साहब, माँ को भी तो विकास होना चाहिए, सिर्फ एक समाज को नहीं। ठीक है बड़ा भाई थे, आपने बहुत बहुत बधाई थे, विकसित हो गया, ठीक है ना, अब माने भी तो थोड़ा मौका दियो, तो वही मौका माने सुप्रीम कोर्ट दिए हुए है कि आरक्षण में वर्गीकरण। आई बात मैं पिछला 5 सालों कह रही हूँ, तो ई नाते ही पार्टी आला कमान की हमेशा मैं इज्जत करी, और मैंने वो पद शायद लिए दिया गया है क्योंकि पार्टी को सिद्धांत दी हुई है। सर आका कौन है? अब आका तो है कि आला कमान है, माँ का सारा पार्टी का सारा बड़ा बड़ा सभी लोग ही सारा नहीं सर, या नहीं सर, एक नाम बताओ। अब मैंने एक नाम केयर मैं दूसरा ने तो नाराज कौन कर सकूं मन तो मैंने सभी को प्यार मिली है, हमारे तो सभी है सभी। सर चुनाव लड़ने से एग्जिट क्या हो गया, एकदम पूरी ताल ठोक दी थे तो एकदम तैयार आ, और था सागे भी आदमी आ बहुत सारा कि हाँ भाई पढ़ा लिखा आएगा, आईएएस आदमी आएगा तो विकास होगा यार, सीधी सी कहानी है। अच्छे लोगों की जरूरत होती है लोगों को, इसलिए आपके समाज के ही नहीं बाकी और घना सारा समाज है वे भी थाने सपोर्ट करियो भी टाइम, लेकिन थे एन वक्त के ऊपर पाड़ो चेंज कर दियो। देखो क्योंकि मन तो आप जन का पत्रकार भी खूब प्यार करे सा, ठीक है मन तो सभी, मैं तो खटे भी गयो पार्टी मैंने पंजाब भेजी चुनाव में, बटे भी मैंने बड़ो प्यार मिलियो, क्योंकि सब चाहो है कि, और क्योंकि ना प्रजातंत्र तभी सफल है जब वहां के नागरिक सजग हो, जागरूक हो। और एक चीज और मैं क्या वो चाहूँ सा, ये जब तक अच्छा लोग हिम्मत कौन करे तो बाकी लोग आसी, तो मैं तो हिम्मत कर रही हूँ, और हमारी हिम्मत आप सब पत्रकार लोग बढ़ाओ, तो भी ताकत का सगा मैं मेहनत कर रही हूँ और दिख रही है, और हमारे तो दिल में पूरा प्यार बसे वसा है। एक चर्चा राजेंद्र जी और आ रही है कि चूरू है जिका का 2 पार्ट हो रहे है, भालेरी और चूरू, तो अब की बार जिकी एससी की सीट है वह चूरू में आवेगी और लोकसभा सीट है वह भी चूरू में आवेगी, तो भी लिए राजेंद्र जी अठे दौरा कर रही है, लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं चूरू के दौरा में, अर्जुन राम जी मेघवाल कंटिन्यू आ रहे हैं चूरू दौरा के मायने,
तो आके भविष्य की प्लानिंग है क्या कोई? आज तो साहब जो कमेटी बैठी है और वही से साहब पूछो साहब वो मैंने नहीं परिसमन की जगह थोड़ी सी सुख बुगावट तो थार करना परिसीमन तो हो सी, लेकिन क्या हो सी बी के लिए बाकायदा एक प्रोसीजर हुआ है, कमेटी हुआ है, बी पर विचार विमर्श हुआ है, बी का बाद ही कोई निर्णय लिया जा सा। तो बी के लिए थोड़ा सा सब्र रखो, टाइम आ सी आपने सबने ठाप अच्छा चलो अब झलको